हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 में मनाया जाएगा। पोषक अनाज को इंग्लिश में मिलेट्स कहते हैं। हमारा आज का ये टॉपिक एमपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष से पिछले साल ही एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिला था। इससे आगे मेंस में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आज हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जिसे बाजरा वर्ष के रूप में 2023 में मनाया जाएगा, इसके बारे में जानेंगे और साथ ही बाजरा और इसके महत्व, खाद्य और कृषि संगठन के अलावा और अगले अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत ने इसका प्रस्ताव कब रखा? भारत ने इसका प्रस्ताव 2018 में रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारत सरकार का लक्ष्य बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को एक जन आंदोलन बनाना है और भारत को बाजरा के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है। भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? भारत सरकार का लक्ष्य है कि वह बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को एक जन आंदोलन बनाए और साथ ही बाजरा के लिए भारत को वैश्विक हब के रूप में स्थापित करे। इसका नेतृत्व भारत ने किया तथा साथ ही 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण में पोषक अनाज, बाजरा, मोटे अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष कब मनाया जाना है? 2023 में। इसकी घोषणा किसने की है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और भारत सरकार का लक्ष्य क्या है कि वह बाजरा के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित करे, साथ ही भारत को बाजरा के लिए वैश्विक हब के रूप में भी स्थापित करे। इस जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? भारत ने। इसका सपोर्ट 70 से अधिक देशों ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा और पोषण में जैसे पोषक अनाज, बाजरा, मोटे अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। चलिए पोषक अनाज, बाजरा, मोटे अनाज के बारे में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, मोटे अनाज को कदन्न भी कहा जाता है। मिलेट्स या पोषक अनाज क्या है? छोटे आकार के बीज जो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं। छोटे आकार के बीज जो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं, साथ ही वह सूखे क्षेत्र, वर्षा आधारित क्षेत्र। छोटे आकार के बीज या अनाज, छोटे आकार के बीज जो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं, जो सूखे क्षेत्र, वर्षा आधारित क्षेत्र, तटीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों में भी आसानी से उगाए जा सकते हैं। तो पोषक अनाज क्या है? छोटे आकार के बीज जो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं। ये कहाँ पर उगाए जा सकते हैं? सूखे क्षेत्र, वर्षा आधारित क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से उगाए जा सकते हैं। लगभग 131 देशों में इसकी खेती की जाती है। भारत बाजरा का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ वैश्विक उत्पादन का 20% और एशिया के उत्पादन का 80% उत्पादन होता है। तो दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। तो दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। इसके बाद नाइजीरिया और चीन का स्थान आता है। भारत में राजस्थान पोषक अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है। खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत, नाइजीरिया और चीन विश्व में बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक हैं, जिनकी वैश्विक उत्पादन में 55% से भी अधिक की हिस्सेदारी है। याद रखिएगा, पोषक अनाज क्या है? पोषक अनाज छोटे आकार के बीज होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं, जो सूखे क्षेत्र, वर्षा वाले क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से उगाए जा सकते हैं। पोषक अनाजों की खेती लगभग 131 देशों में की जाती है। बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, जिसका वैश्विक उत्पादन में 20% और एशिया के उत्पादन में 80% का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। भारत के बाद नाइजीरिया और चीन का स्थान आता है। भारत में पोषक अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है। चलिए देखते हैं भारत में पाए जाने वाले पोषक अनाजों के बारे में, जिनमें है बाजरा, रागी जिसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं, बाजरा या मोती बाजरा, ज्वार या सोरगम, वरीगा या प्रोसो मिलेट,
और समा, जिसे छोटा बाजरा भी कहते हैं, आदि भारत में पाए जाने वाले पोषक अनाज हैं। चलिए देखते हैं कि बाजरे का महत्व क्या होता है। बाजरा एक फसल है। जब हम फसलों के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वह फसल क्या है और उसका महत्व क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस में 3 मार्कर या 5 मार्कर के रूप में देखने को मिल सकते हैं। बाजरा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और लौह तत्व जैसे खनिज पाए जाते हैं और ये खनिज स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होते हैं। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और लौह तत्व जैसे खनिजों के कारण बाजरा गेहूं और चावल की तुलना में कम खर्चीला और पौष्टिक रूप से बेहतर होता है। बाजरे में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो रागी में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। बच्चों और महिलाओं के लिए बाजरा पोषण सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह एक उन्नत उपज वाली फसल है जो पानी की कम खपत और बिना किसी बाहरी रखरखाव के भी बढ़ सकती है। यह मोटापा और मधुमेह जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से भी निपटने में मदद करता है। बाजरा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और लौह तत्व जैसे खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों के कारण ही वह गेहूं और चावल की तुलना में कम खर्चीला और पौष्टिक रूप से बेहतर होता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो रागी में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। यह बच्चों और महिलाओं में पोषण सुरक्षा भी प्रदान कर। यह एक उन्नत उपज वाली फसल है जो पानी की कम खपत और बिना किसी रखरखाव के भी बढ़ सकती है। यह मोटापा और मधुमेह जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में भी मदद करता है। याद रखिएगा, भारत में पाए जाने वाले पोषक अनाजों में बाजरा, रागी जिसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं, बाजरा या मोती बाजरा, ज्वार या सोरगम, वरीगा या प्रोसो मिलेट, समा या छोटा बाजरा जैसे पोषक अनाज भारत में पाए जाते हैं। चलिए अब हम खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। FAO का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 197 है। इसके महानिदेशक क्यू डोंगियो हैं, जिनका संबंध चीन से है। खाद्य और कृषि संगठन को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसका उद्देश्य पोषण में सुधार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण आबादी में जीवन स्तर को ऊपर उठाना और वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान करना है। इसका उद्देश्य क्या है? पोषण में सुधार करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, ग्रामीण आबादी में जीवन स्तर को ऊपर उठाना और वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान करना है। चलिए इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। वर्तमान में इसमें 197 देश शामिल हैं। इसके महानिदेशक क्यू डोंगियो हैं, जिनका संबंध चीन से है। 2020 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। इसका उद्देश्य पोषण स्तर में सुधार करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, ग्रामीण आबादी में जीवन स्तर को ऊपर उठाना और वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान करना है। चलिए अब हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के बारे में देखते हैं कि किस वर्ष क्या मनाया जाएगा। 2022 में जैसा कि अभी आपने पढ़ा 2023 को मिलेट्स ईयर, 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा। मिलेट्स यानी पोषक अनाज, मोटे अनाज या बाजरा। 2024 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स मनाया जाएगा। कैमल यानी ऊंट की ही फैमिली मेंबर होते हैं। कैमलिट्स में कैमल, बैक्टीरियन कैमल, लामा आदि आते हैं। 2025 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन मनाया जाएगा। यह साल ग्लेशियर को पिघलने से रोकने के लिए मनाया जाएगा। तो 2025 किस लिए मनाया जाएगा? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए। साल 2026 इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट के लिए मनाया जाएगा। इसका हिंदी में मतलब होता है चरवाहे, जो गाय, भेड़, बकरी आदि को चरवाने जाता है। तो याद रखिएगा 2023 मिलेट्स के लिए मनाया गया है। मिलेट्स को हिंदी में पोषक अनाज, मोटे अनाज या बाजरा के रूप में आप जानते हैं। 2024 कैमलिट्स के लिए मनाया जाएगा। कैमलिट्स जो होते हैं वो कैमल के ही फैमिली मेंबर होते हैं। 2025 ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए मनाया जाएगा। 2026 रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट के लिए मनाया जाएगा, जिसे आप हिंदी में चरवाहा कहते हैं, जो गाय, भेड़, बकरी आदि को चराते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में पढ़ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने पिछले साल ही एमपीपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा था जिसमें पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस साल के लिए मनाया जाने वाला है। तो वह किस साल के लिए मनाया जाने वाला है? 2023 के लिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के बारे में आपके लिए पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। 2023 किस लिए मनाया जाने वाला है? तो याद रखिएगा, 2023 किस लिए मनाया जाने वाला है? मिलेट्स के लिए मनाया जाने वाला है। मिलेट्स पोषक अनाज, बाजरा, मोटे अनाज को हम कहते हैं। 2024 कैमिलेट्स के लिए मनाया जाएगा। कैमिलेट्स कैमल के ही फैमिली मेंबर होते हैं। 2025 ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए मनाया जाएगा। 2026 रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट के लिए मनाया जाएगा, जिसे हम हिंदी में चरवाहे कहते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।